नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिलन और आज हम बात करने वाले एक बुक के बारे में जिसका नाम आपने थंबनेल या फिर टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो इस बुक का नाम है गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है हिंदी भाषा के बहुत जाने माने लेखक धर्मवीर भारती जी ने। और पिछले कुछ दिनों से मेरे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में ये बुक के बारे में बहुत सारी रील्स आ रही थी और पोस्ट आ रही थी, और एक ही नाम मेरे नज़रों के सामने आने की वजह से मुझे भी इस बुक के बारे में क्यूरियोसिटी हुई। तो मैंने इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर किया और आ जाने के बाद 2 रातों में ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा क्यों ना इस बुक के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाए। तो इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है एक शहर में, जहाँ पे चंदर नाम का लड़का अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा होता है, और उसकी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रह रहे उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो वहाँ पे अकेला रहता है। लेकिन वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब होते हैं जो काफ़ी बड़े विद्वान होते हैं वहाँ के, और कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, जो चंदर की काफ़ी हेल्प करते हैं। वो हेल्प फाइनेंशियल भी होती है और स्टडीज़ में भी होती है। तो चंदर उसकी वजह से उन प्रोफेसर साहब की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एक फादर सन की तरह होती है। अब जो वो प्रोफेसर साहब हैं, उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सुधा। और सुधा और चंदर बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह रहते हैं, मतलब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना उनका जी भी नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ कहानी की शुरुआत होती है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है चंदर। तो चंदर उस दौर में, यानी कि 1940s में 1950s में, जब समाजवाद सोशलिज्म अपने चरम सीमा पर था, तो उस वक्त चंदर पीएचडी में सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहा होता है। तो वो अपना जो मतलब स्टडी का जो आर्क होता है उस पर ही फोकस होता है और पूरी तरह उसमें डूबा हुआ रहता है, और उसके अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं है। और वो कभी कभी प्रोफेसर साहब की कुछ चीज़ों में हेल्प कर दिया करता था। तो चंदर पूरी तरह से फोकस होता है अपने करियर के लिए। दूसरी तरफ जो सुधा होती है वो अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपनी सपनों की दुनिया में हमेशा खोई हुई रहती है। वो रियलिज्म से या फिर वास्तविकता से दूर भागती रहती है, और उसे शायद लगता था कि उसके मन में जो चल रहा होता है वही सही है। और ये जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, बहुत सारे शहरों में उनका नाम होता है और लोग उनका बहुत ही आदर करते हैं। तो ये तीनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल फैमिली का है। मतलब सुधा और प्रोफेसर तो फैमिली है ही, लेकिन चंदर भी बिल्कुल उनसे अलग नहीं लगता, वो सेम फैमिली का हिस्सा ही लगता है। तो इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुधा की शादी तय होती है, और उसकी वजह से कैसे कैसे इन तीनों में और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो बदलाव आता है उसके बारे में ये कहानी है। तो अगर हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो एक और कैरेक्टर है एक, जिसका नाम है बिनती। बिनती जो है वो सुधा के बुआ की लड़की है। तो ये जो बिनती है, उसकी माँ का बर्ताव उसके साथ कैसा होता है, उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर रहता है दूसरे लोगों के साथ वो कैसा रहता है, वो भी काफ़ी समझने लायक है। अगर हम और कैरेक्टर के बारे में बात करें तो बिनती की जो माँ है, यानी कि बुआ जी, वो टिपिकल स्टीरियोटाइप जो गांव की जो आंटीज़ होती है वैसे कैरेक्टर है। उसके अलावा 2 कैरेक्टर है जिनका नाम है पम्मी और बार्टी। वो भाई बहन हैं और वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उनके जो ख्यालात हैं वो काफ़ी जो अभी अभी जो दौर चल रहा है उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं उनसे आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे, ना कि मेन कैरेक्टर से। आपको लगेगा कि शायद ये जो पम्मी और बार्टी बोल रहे हैं वो आज की दुनिया में काफ़ी सही है। तो और मैं आपकी एक गलतफहमी और दूर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाई इस बुक का नाम गुनाहों का देवता है तो ये बुक क्राइम के बारे में है या फिर ऐसी कोई चीज़ के बारे में। नहीं, गुनाहों का देवता बुक का नाम क्यों है वो आपको आगे जाके पता लगेगा। अगर हम बुक की कहानी की बात करें तो ये बुक आपको आज के हिसाब से काफ़ी स्लो लग सकती है, लेकिन
जिस तरह से धर्मवीर भारती जी ने इन कैरेक्टर्स को लिखा है, उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो आप पूरी तरह से समझ पाओगे और आपको वियर्ड नहीं लगेगा। और मैं एक और बात बता दूं कि ये बुक उन कैरेक्टर्स के इंटरनल जो चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में। तो इस बुक में आपको इन कैरेक्टर्स के ख्यालात, यानी कि वो जो सोच रहे हैं, वो काफ़ी विस्तार पूर्वक मिलेगा, ना कि जो बाहर की दुनिया में चल रहा है। तो उसकी वजह से भी आपको ये बुक स्लो लग सकती है। लेकिन जैसे ही लोगों ने कहा है कि ये कल्ट क्लासिक है और बहुत ही फेमस बुक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई वो तो है, क्योंकि जिस तरह से धर्मवीर भारती जी ने बखूबी से इन कैरेक्टर्स को लिखा है और जिस तरह से स्टोरी को बयां किया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बुक का एंडिंग प्रिडिक्टेबल लग सकता है, और हाफ बुक को पढ़ने के बाद शायद आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस बुक में आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बुक को पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उसे लिखा ही इस तरह से गया है। तो और बात मैं नहीं करूँगा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है तो इस बुक को ख़रीद लीजिए और पढ़िए। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और शायद बुक स्टोर पे ऑफलाइन भी आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस बुक है। तो अगर बुक्स के बारे में या फिर मूवीज़ के बारे में जानना है तो मेरी चैनल को फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग के रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए भी आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।